नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और ये क्या काम आता है और इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? यह एक विशेष इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिससे अपन अज्ञात प्रतिरोध यानी अननोन रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए ज्ञात करने के लिए करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए। जिसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए करते हैं। निकालने के लिए करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसका उपयोग अपन अननोन रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है यह शून्य विक्षेपण यानी नल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पे कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा इस तरह का होता है। P, Q, R और S, A, B, C, D। व्हीटस्टोन ब्रिज अपना इस प्रकार का होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसका उपयोग हम अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसमें चार प्रतिरोधकों को चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे पी क्यू आर एस को चतुर्भुज के रूप में क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। और संतुलित होने पर गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहती है। संतुलित अवस्था में होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उसके बाद आता है व्हीटस्टोन ब्रिज के मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज के मुख्य बिंदु।
मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? सबसे पहले आता है उद्देश्य। उद्देश्य में क्या है कि अज्ञात विद्युत प्रतिरोध का स्टिक माप करना, स्टिक मान ज्ञात करना। मेन पॉइंट्स में आता है जैसे पहला अपना उद्देश्य। उद्देश्य में क्या? अज्ञात प्रतिरोध का स्टिक मान ज्ञात करना। अज्ञात प्रतिरोध का स्टिक मापन करना। अज्ञात प्रतिरोध का स्टिक मापन करना। उसके बाद आता है संरचना। संरचना कैसी होती है? इसमें जैसे चार प्रतिरोधकों को चतुर्भुज के रूप में PQRS के रूप में ये जुड़े होते हैं, भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। फिर आता है इसकी संरचना। संरचना में क्या है कि इसमें चार प्रतिरोध किस में जुड़े होते हैं? इसमें चार प्रतिरोधकों को एक चतुर्भुज के रूप में, एक चतुर्भुज PQRS के रूप में जुड़े होते हैं, के रूप में जोड़े जाते हैं। संरचना क्या है इसकी? इसमें क्या होते हैं? चार प्रतिरोध होते हैं, चतुर्भुज के रूप में जुड़े होते हैं PQRS, और एक गैल्वेनोमीटर, एक बैटरी इसके विकिरणों के बीच में लगे होते हैं। बीच में क्या लगा होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के कौन सा मीटर होता है? गैल्वेनोमीटर, और बैटरी जुड़ी होती है। संरचना के बाद क्या आता है? अपना सिद्धांत। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत, यानी संतुलित अवस्था में सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या होता है? जब ब्रिज संतुलित अवस्था में यानी बैलेंस्ड अवस्था में है तो धारा I गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित नहीं होती। अगर ब्रिज बैलेंस्ड अवस्था में है तो गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होगी। यदि ब्रिज संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है, तो गैल्वेनोमीटर से करंट प्रवाहित नहीं होगी। तो धारा गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित नहीं होगी। किस कंडीशन में? बैलेंस्ड कंडीशन में। इस स्थिति में प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? समान होता है, जैसे P/Q = R/S।
इस स्थिति में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, बराबर होता है। जैसे P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S, प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर समान होता है। P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S। उसके बाद आता है अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला। अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला कैसे ज्ञात करते हैं, यदि तीन प्रतिरोध पी क्यू आर का मान ज्ञात है और एस का मान निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस इक्वल टू आर इंटू पी अपॉन क्यू। अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना। अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र। अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र, जैसे आपको पी क्यू आर एस का मान ज्ञात है और आपको निकालना है एस का मान, तो एस इक्वल टू आर गुणा क्यू अपॉन पी। एस इक्वल टू आर गुणा क्यू अपॉन पी। जैसे ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, पी क्यू, ये आर, ये एस, ठीक है, ए बी सी डी। जैसे आपको P का मान कितना दे रखा है, 100 ओम, ठीक है, और Q का मान कितना दे दिया आपको, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, और R का मान कितना दे दिया आपको, 120 ओम। R का मान दे दिया आपको 120 ओम। आपको निकालना क्या है, S निकालना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। आपको P का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है और R का मान दे रखा है, और निकालना क्या है, S निकालना है। तो सॉरी, S का मान 120 है, S का मान है 120 ओम। निकालना क्या है, R निकालना है। तो P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, तो R इक्वल टू एस क्यू अपॉन P।
एस का मान कितना है 120 ओम और क्यू का मान 1 किलो ओम। 1 किलो दे रखा है तो उसको क्या बोलेंगे 1000, 1000 अपॉन पी कितना है 100 ओम। कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1200। तो कितना आ गया 1.2 किलो ओम इसका आंसर आ जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोध का मान इस प्रकार निकालते हैं। जैसे आपको इसमें क्वेश्चन में दे रखा था P का मान, Q का मान और S का मान निकालना क्या था R, तो R इक्वल टू एस क्यू अपॉन P। R कितना है 120 इंटू Q कितना है 1 किलो ओम दे रखा, तो किलो ओम को अपन 1000 भी लिख सकते हैं, 1000 अपॉन 100। तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1200 और अपॉन में 1 है 1.2 किलो ओम इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।